सो गाइस टेस्टेड बाय शिवेश पे एक टेस्टिंग गैजेट्स वीडियो करे हुए 300 इयर्स हो चुके थे. सो आई टोल्ड माई टीम के अंदर से ऐसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है टू डू वन ऑफ दीज वीडियोज़ एंड देव ऑर्डर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग गैजेट्स ऑनलाइन. ये मिक्स है ऑफ किचन गैजेट्स एंड गैजेट्स आउटसाइड द किचन, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट देम आउट टू फाइंड आउट इफ दे एक्चुअली वर्क और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जिम क्लास टुडे. ये लग रहा है इसे एक बहुत ही योगा मैट और वेलनेस मैट वाइब, बट इट इज़ इन फैक्ट अ फूड वार्मिंग मैट. तो अगर आप ऐसे पका के गर्म खाना टेबल पे रखते हो एंड आपकी फैमिली में सब स्लो हैं एंड लाइक ऑल द मॉम्स जो बोलती रहती हैं आ जाओ खाना रेडी हो गया है, बट कोई नहीं आता है और जब तक सब आते हैं तो खाना ठंडा हो जाता है. दिस ऐसे मुझे लग रहा है जिसमें टेली शॉपिंग में रात के 3 बजे बेच रहा हूँ ये फूड वार्मिंग मैट. बट ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो दिस इज सपोज टू बी हेल्पफुल इन दैट सिचुएशन बिकॉज दिस विल कीप हॉट फूड वार्म. तो ये हीट नहीं करेगा फूड को, बट इट विल कीप योर हॉट फूड वार्म. एंड इसमें यू कैन ऑल्सो सेट अ टेम्परेचर. इट्स वेरी एलैबोरेट एंड वेरी एक्सपेंसिव. सो लेट्स एक्चुअली फाइंड आउट इफ इट्स वर्थ द मनी और नॉट. इसको सेटअप करते हैं. यू टू प्लग इट इन. अगर गाइस ये वर्क नहीं किया तो आप इसको ऐसे बाथरूम मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी एंटी स्किड. एज यू कैन सी पीछे से ये आई थिंक नीचे चिपक जाएगा एंड द कलर नॉट बैड एट ऑल. सो गाइस मैंने फूड मैट यहाँ पर बिछा दिया है और मैंने सबको बोल दिया कि अपने लंच बॉक्सेस निकाल लो. लंच जो हमने थोड़े ठंडे हो गए थे वो हमने ऑलरेडी हीट कर लिए हैं बिकॉज दिस इज़ अगेन फूड वार्मिंग मैट, मतलब इट विल कीप हॉट फूड वार्म. सो देखते हैं आज सबके लंच में क्या है. सबसे पहले हमने मम्मी का नीचे से चुराई है जो उन्होंने पनीर की सब्जी बनाई थी लंच के लिए, तो उसको रख देते हैं. कोई प्यारे प्यारे राइस लेके आया है गाइस. देन नेक्स्ट ऑन द मेन्यू वी हैव आलू गोभी. आलू गोभी को भी रख देते हैं. Then we have noodles. सब यही है, मुझे लग रहा है आज शेयर करने वाले हैं. एंड दिस इज़ इन स्टील, बाकी सब ऐसे ग्लास के हैं तो फॉर वैरायटी पर्पसेस. एंड क्लियरली लाइक ऐसे हर ऑफिस में होता है somebody who's not healthy but somebody who's also gotten tori. So health conscious reps भी यहाँ पर है. Also keeping this and this is also paneer again in steel. So steel and glass हम लोग ट्राई कर रहे हैं. सो ये बूफे यहाँ पे तैयार हो चुका है. इसको हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे बिकॉज इसको आई वांट टू कीप इट लाइक दिस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. एसी चल रहा है. लेट्स फाइंड आउट अगर ये रहता है कि नहीं. सो सबसे पहले आई एम गोना प्रेस द ऑन बटन टू स्विच इट ऑन. अब इसमें आप टाइम और टेम्परेचर दोनों सेट कर सकते हो. आई एम सेटिंग द टाइम टू 1 आवर एंड टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस to 100 degrees Celsius. I think I'm going to keep it at 90 degrees Celsius. Let's see. इसको अब मैं करने वाला हूँ साइड पे एंड towards the end of the video you will find out कि गरम खाना गरम रहता है और it'll turn cold. We'll find out. Guys, already it's becoming hot to touch. एंड कई हमने थोड़े से ओपन रखे हैं, एक लंच बॉक्स बंद भी है. सो वील फिगर इट आउट, वील फिगर लाइफ आउट, वील सी. एंड तब तक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गैजेट, बट हमारे साथ बने रहिए. सो गाइज हाफ एन आवर हो चुका है एंड आई वुड लाइक टू रिपोर्ट दैट जो चीज़ें खुली पड़ी थी वो तो प्रॉपरली ठंडी हो चुकी हैं. नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म है बट मैंने मिक्स करके भी देख लिया है. इट इज़ नॉट एज अफेक्टिव. जो थिंग्स ओपन पड़ी है बट जो बंद है चीज़ उसको ट्राई करते हैं. जानवी, आई एम टेकिंग अ बाइट ऑफ योर पनीर एंड इसको हमने काफ़ी अच्छे से गर्म करके डाला था. गरम तो मैं नहीं कहूँगा बट वार्म मे बी यस. ऐसा है कि इसको फिर से माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मे बी इफ़ यू आर एक्चुअली shutting things and then keeping on it even half an hour later, actually this is not bad at all, especially because AC on है रूम का. So if you're doing like a party और बहुत सारे लोग आने वाले हैं ना, आपको खाना बना के ऑलरेडी रखना है, आप ढककर इसके ऊपर रख सकते हो
इट वर्क्स, बट आई प्रेफर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका साइज देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको बेडशीट के नीचे बिठा दूं और उसके ऊपर ऐसे सो जाऊं ताकि इसे बैक अच्छे से नाइस एंड वार्म हो जाए, या फिर एज आई सेड बाथरूम मैट विंटर में जब जमीन इतनी गर्म हो जाती है तो इसको नीचे प्लेस कर दो एंड यू कैन पुट योर फीट ऑन दिस, ऐसे नाइस एंड वार्म वाला फीलिंग। आई मेंट विंटर में जमीन ठंडी हो जाएगी नॉट गर्म हो जाएगी, बट इट वाज एनीवे सपोज्ड टू बी अ जोक। इसको एक्चुअली बाथरूम में पानी के साथ मत यूज करना इफ यू लव योर लैंड। ओपन वाली चीजें नहीं हुई हैं, but I'm still gonna rate this a 9 on 10, but price I have forgotten to tell you, this is almost 3,000 rupees, so काफी expensive है। Keeping that in mind, actually I shall rate this an 8.5 on 10. Is this a bird? Is this a dolphin? No, it's a latte art pen which cost 295 रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा क्यूट लुकिंग लाटे आर्ट पेन है, ये अमेजोन से ऑर्डर किया है एंड अपेरेंटली यू कैन यूज़ दिस टू ड्रॉ थिंग्स ओवर योर लाटे और योर कॉफ़ी एंड मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। आई थिंक अ लॉट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन माई ड्रॉइंग स्किल्स, बट लेट्स ट्राई इट आउट। इसको यहाँ से खोल कर इसके अंदर यू कैन पुट इन कॉफ़ी पाउडर और कोको पाउडर और सिनेमन पाउडर एंड I'm using cocoa powder today. Let's see how this goes. ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, सो मैंने इसको भर दिया अच्छे से विद कोको पाउडर। ऑलराइट, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑनेस्टली, बट आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी जिसके ऊपर मैं ट्राई करने वाला हूँ। कोको पाउडर को अंदर दबा दबा के मैंने ठूस डाला है, होपिंग दैट नाउ इट वर्क। लेट्स ट्राई। It is just not coming out. I think before I give up on it completely, let's try it with the cinnamon powder. Cocoa powder has been replaced with cinnamon powder. And now I'm gonna test my art skills. This is honestly so lame, and even if अगर ये पहली बात तो पहली बात तो एक बार एसी और फैन चला सकते हैं गाइस वापस, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग। एसी बन गया था सो दैट आर्ट कैन स्टे इन इट्स प्लेस, बट द थिंग इज कि आधी बार तो इसको ऐसे करो तो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है हाथ में, एज यू कैन सी। सो इट्स बेसिकली रियली नॉट डूइंग एनीथिंग, बस अंदर एक वाइब्रेशन सिचुएशन इन्होंने ऐड कर दिया है सो दैट इट कम्स आउट धीरे धीरे करके, बट इट्स वेरी मतलब कभी निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है, सो इट्स नॉट रिलायबल एट ऑल। एंड जितना मुझे ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज इफ दिस वॉज वर्किंग यू कुड एक्चुअली डू सम रियली क्यूट थिंग्स विद इट, बट इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। एंड गाइज ये देख लो, ये बना है मेरा फाइनली। सो क्लियरली आई एम गोना रेट दिस अ 0 on 10। अब इतना सारा निकल गया है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक है एंड इफ दे मेक इट वर्क, आई डोंट नो, बट ऑनेस्टली ये जब निकल भी रहा है तो ऐसे निकल रहा है कि किसी ने हाथ से ऐसे करके दे दिया होगा। सो आई डोंट थिंक इट्स लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव एट ऑल, विच इज़ वाई आई थिंक येस दिस इज नॉट वर्थ योर मनी एट ऑल। सो नेक्स्ट अप आई हैव दीज पैकेट सीलर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एंड दिस इज 399 फॉर अ सेट ऑफ 4। एंड पीछे वाला पार्ट लुक्स फेमिलियर, आई एम श्योर ये सबने देखा होगा, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं पैकेट्स को क्लिप करने के लिए एंड टू सील देम, बट दिस वन स्लाइटली नेक्स्ट लेवल एंड दिस ऑल्सो हैज़ एन आगे का एरिया विच आई विल टेल यू अबाउट। बट यहाँ पर मेरे पास कुछ ओपन पैकेट्स हैं तो इसके ऊपर ट्राई करते हैं, लेट्स सी व्हाट इट डज। सो इसको मैं ओपन करके प्लेस करने वाला हूँ ऑन वन साइड ऑफ द पैकेट, एंड यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, सो आई जस्ट पुट दिस थिंग इन लाइक दिस एंड देन यूज द क्लिप टू क्लोज द पैकेट. So this is what it looks like and it's supposed to moisture seal it and be airtight. So let's try that. Okay. तो थोड़ा बहुत तो निकल रहा है basically.
सो ये प्रॉपरली एयर टाइट तो नहीं हुआ है, मैंने हर जगह से इसको प्रॉपरली बंद कर दिया है. इट्स नॉट एयर टाइट बट आई विल टेल यू द फीचर दैट आई रियली लाइक द मोस्ट. इसके ऊपर का जो ढक्कन है, यू कैन ओपन इट एंड बेसिकली यूज दिस टू पोर द थिंग इनटू अ बोल. सो कूल. एंड दिस इज ऑनेस्टली सो कन्वीनियंट. एंड आई हेट जब ऐसे पैकेट से मैदा या कुछ डालना पड़ता है बिकॉज वो कभी भी नीटली नहीं निकलता. एंड दिस इज रियली नाइस. एंड इसको आप बाद में वापस से बंद कर सकते हो. अगेन थोड़ा सा इधर उधर से निकल रहा है एक्चुअली. हाँ थोड़ा बहुत लिटिल बिट. आई थिंक इट इज फाइन एंड आई थिंक इट इज ओके. एयर टाइट नहीं है, सो डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन, बट आई क्वाइट लाइक इट. ऐसे काफ़ी ज़्यादा नाइस भी लग रहा है देखने में. आई एम गोना रेट दिस एंड 8 on 10. गट्स ऑन टोस्ट बिकॉज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये, एंड इसके लिए मैंने 425 रुपीज़ पे करे. एंड जो एक्चुअली डिलीवर हुआ है इट इज़ दिस विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड बिल्कुल भी ऑब्वियसली सेम नहीं है. बट आई एम गोना ट्राई इट. इट्स अ डम्पलिंग मोमो मेकर सिचुएशन. एंड मैंने लॉकडाउन में इतने मोमो बनाने की ट्राई करे थे बट वो इतने ज़्यादा बुरे बने थे दैट व्हेन आई सॉ दिस आई थॉट ऑल्दो मैंने कभी भी यूज़ नहीं करना है बट एक्चुअली ट्राई करते हैं टू सी कि अगर ये मैंने अपनी लाइफ में पहले डिस्कवर किया होता तो मेरी लाइफ बेहतर होती या नहीं. सो ट्राई करते हैं. यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेसिक आटा का डो बना लिया है. इट इज़ वेयर इट इज़ हियर. एंड इसका से छोटा सा एक पोर्शन लेंगे. सो इट्स अ 2-part गैजेट. एक पार्ट है जो कि आपके बॉल ऑफ डो को रोल आउट कर देगा अपेरेंटली. सो लेट्स ट्राई दैट. सबसे पहले हम गोना प्लेस इट हियर एंड देन इसको से प्रेस कर देंगे. एंड दिस पार्ट इज थोड़ा सा ऐसे कर्व, so this will flatten our dough. इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं like there is no tomorrow. 1 2 3. Not to body shame it, but it's quite मोटा. एंड ये ऑनेस्टली इतना ज़्यादा प्रेस करने के बाद भी इतना ही मोटा रोल आउट हो रहा है. एंड अगर डो का साइज रिड्यूस कर रहा हूँ तो देन इट्स बिकमिंग टू स्मॉल जिसमें कोई फिलिंग ही नहीं जाएगी. सो दिस पार्ट इज ऑनेस्टली अ बिग फेल बिकॉज अच्छे से बिल्कुल भी रोल आउट नहीं हो रहा है. बट वील ट्राई द अदर पार्ट आउट. इसको मैं खुद एक बार बेलन से रोल आउट करके फिर ट्राई करता हूँ इफ़ इट हेल्प्स इन शेपिंग ऑल्सो और नॉट. सो ये हैंड रोल्ड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसके ऊपर. एंड अब इसमें मैं डालने वाला हूँ फिलिंग. ये थोड़ी सी जो पनीर की सब्जी हमने गर्म करने के लिए रखी थी उसी का ही पनीर लेके चॉप कर दिया है बिकॉज वी वर्क विद व्हाट वी हैव. एंड इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ जस्ट लिटिल बिट फॉर नाउ. लेट्स सी. एंड नाउ वी नीड टू टर्न इट लाइक दिस एंड प्रेस इट. इस मोमेंट पे pause the video and tell me in the comments कि what is your gut feeling saying. ये वर्क करेगा कि नहीं. Pause and tell me. Okay, so now I'm hoping आपने already comment कर दिया है. Time to find out if you're right or wrong. 1 2 3. Not bad honestly. मतलब इट्स मोर लाइक अ गुजिया दैन अ मोमो बिकॉज मोमो में ऊपर ऐसे जो थोड़ी कलाकारी होती है वो कलाकारी नहीं है. बट आई फील लाइक इट्स स्टिल बेटर दैन एटलीस्ट व्हाट आई कुड डू विद माई हैंड. एंड इसको आप थोड़ा सा कर सकते हो ऐसा. इसका वन पार्ट विच इज़ द रोलिंग आउट वो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है बट शेपिंग पार्ट एक्चुअली वर्क्स. एंड जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो इसने ऑलरेडी कट आउट कर लिया है. So I'm gonna rate this a 5 on 10 because one half works and the other half doesn't. एक और बहुत ही unnecessary gadget जो कि हमने लिया है is this fruit and vegetable peeler. इसमें हम यहाँ पे कोई भी fruit and vegetable like apple, cucumber, lime, lemon लगाकर आप उसको ऑटोमेटिकली पील कर सकते हो. ये 575 रुपीज़ का है. सो दिस बेटर वर्क. लेट्स सी. मैं एक एप्पल से पहले ट्राई करने वाला हूँ. सो यू फर्स्ट प्लेस एन एप्पल हियर. इसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं.
एंड ऊपर वाला कॉन्ट्रैप्शन भी नीचे ले आएंगे, इसको इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर देंगे एंड दिस वन विल स्टे हियर एंड इट इज़ लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड एकदम इन्होंने ऐसा स्पेसशिप लॉन्च करने वाला रेड बटन यहाँ पे बना दिया है विच इज़ वेरी नाइस। इसको प्रेस करेंगे एंड लेट्स सी। क्यों हो तो रहा है? What is your problem? इतना ज़्यादा एक्साइटिंग एंड होपफुल आने खुद इसको लग रहा है इसने कर दिया है पील, तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली बंद हो जाते हैं। बट इसने पील तो नहीं किया है, बट एक मास्टरपीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर दिया है विच इज़ जस्ट सो अनोइंग बिकॉज इट वाज ऑनेस्टली लुकिंग थोड़ा सा प्रॉमिसिंग बट इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग। मैं इसको गाइस देख लो, एप्पल तो मतलब ऐसा पील हुआ है, आई फील लाइक मैं ब्लाइंड फोल्ड होके बेटर पील कर लेता, बट हम इसको एक ऐसे लाइफ में एक और चांस देना चाहते हैं। तो अब हमने इसमें लगा दिया है एक बीट रूट एंड वी विल सी इफ इट वर्क्स और नॉट। 1 2 3 लॉन्च। ओ बेटर, ब्यूटीफुल, वाह, excuse, oh wow, this is actually so cool. This is, just look at how flawless the beetroot is looking. This, I feel like the poster boy of this mixer needs to be changed from an apple to a chakundar. I think if I'm gonna erase my memory, guys, आज ज़्यादा चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो एप्पल को छोड़ो, इसको तो मैं देने वाला हूँ 10 out of 10। ऑब्वियसली आई फील लाइक nobody will actually buy it because it's a little थोड़ा useless, but it does the job and it's quite fun to use actually. So I'm gonna rate this a 9 on 10। 1 mark मैं इसलिए चलो कट कर लेता हूँ guys, because I have no chill, I'm also gonna try it out with a mango। मेरा मन था क्यूकम्बर या जुकीनी से ट्राई करने का, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, सो वी आर गोना ट्राई एंड पील अ मैंगो विद दिस। हाँ, आई थिंक दिस इज थोड़ा सा ज़्यादा हैवी एंड आई ऑल्सो थिंक दैट दिस इज डूइंग वेल ओनली फॉर लाइक जिसका छिलका इज पतला। आप समझ रहे हो गाइस, जिसका छिलका पतला है ना उसी पे ही दिस इज वर्किंग। तो ये जो मैंने इसे 9 on 10 रेटिंग दे दिया इसको, मे बी इट डजंट डिजर्व 9 on 10, बट आई हैव अ फीलिंग कि खीरा, जुकीनी जिसका लाइक द पील इज थिनर, आई थिंक दिस माइट वर्क। दिस आर्म वाज मे बी टू फैट फॉर दिस थिंग। Please guys, now for this I'm genuinely confused. You guys tell me in the comments what do you think is the rating, and if अगर cucumber होता तो I would have tried with it. It didn't work on the apple, didn't work on the mango, but did really well on the beetroot. So 4 on 10. Guys, this is some sort of magic pencil shakalaka boom boom on steroids kind of a vibe, because this is actually real. It's a 3D pen professional and it says draw your dream. तो इससे आप बेसिकली 3D चीज़ें बना सकते हो। इसके डब्बे पे आईफिल टावर भी बना हुआ है, सो यू कैन एक्चुअली यूज़ जो ये फिलामेंट्स इसके साथ आई हैं, यू कैन इंसर्ट दैट इनटू दिस मिलिट्री थीम्ड पेन एंड एक्चुअली ड्रॉ समथिंग 3D। मुझे तो लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई। एंड इसके साथ 3 फिलामेंट्स आई है, एक ये मल्टी कलर्ड वाली है दैट आई एम गोना यूज़, एंड देयर इज 1 ब्लैक एंड वाइट, नहीं 1 ब्लैक एंड 1 इज वाइट। सो लेट्स ट्राई। सबसे पहले ये अंदर डालते हैं इसके। ओके, टर्न्स आउट इसको पहले प्री हीट करना है, ये बटन दबा के रखना है एंड दिस रेड लाइट विल टर्न ग्रीन एंड आफ्टर दैट यू कैन लोड इट विद फिलामेंट। सो आई शैल वेट एंड रिपोर्ट बैक। 2000 years later. Guys, not even exaggerating, 300 years हो चुके हैं, बट
ये 190 पे आ रहा है फॉर 1 सेकेंड एंड वो लाइट 1 सेकेंड के लिए ग्रीन हो रही है, देन इट्स गोइंग बैक टू 180. अभी 191 हो गया है बट लाइट इज़ नॉट टर्निंग ग्रीन, वो रेडी लाइट है. एंड इसको प्रेस करके अंदर डालना है एंड इन द वीडियोज इट्स लाइक करके गोइंग इन, बट हियर क्लियरली इट इज़ नॉट. सो आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ये हीट अप हो रहा है, इट्स वर्किंग, टेम्परेचर चेंजिंग बट इट्स फ्लक्चुएटिंग टू मच एंड लाइट इज नॉट. वही 1 सेकेंड के हो रही है एंड मैंने इसको तब से प्रेस कर रखा है, मेरा थंब बेचारा, बट इट्स नॉट टर्निंग ग्रीन फॉर मोर देन 1 सेकेंड. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो गाइज इट रैंडमली डिसाइडेड दैट इट वांटेड टू वर्क. AC बंद करना पड़ा बट उसके बाद टेम्परेचर वो होके दिस फाइनली वेंट इन. कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसा बस 15 ईयर्स टाइप लगे हैं बट दैट्स ओके. एंड नाउ द फन पार्ट, लेट्स सी इसको एक्चुअली ड्रॉ करना कितना ईजी या कितना डिफिकल्ट है. लेट्स ट्राई. कोइन है ये है ओस की बूंदें. गाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको फिगर आउट करने में बट इट इज़ वर्किंग. एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा यूनिक पीस ऑफ आर्ट बनाया है. मैं सोच रहा था मैं पूरा ऐसे पहले बिल्डिंग बना के उसके बाद उसके ऊपर ट्राइंगल बना के घर बनाऊंगा, बट यहाँ तक ही ऐसे मेरी पेशेंस रुकी. उसके बाद इट वाज जस्ट लाइक what will you do with it? And I was like, what will I do with it? And then I realized nothing. So मैंने कहा कि चलो इतना ही काफ़ी है, just to show you that it works. You can do cute things with it. I've seen people make iPhone का cases, like फ़ोन के ऊपर ऐसे करके केस बना दिया या AirPods का केस बना दिया. मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ वैसे, but it works. So, but it's also very difficult to figure out and it is extremely time consuming. So I'm gonna rate this an 8 on 10. So guys, next up I have this platypus, the Perry the platypus spatula, जो कि 239 रुपीज़ का है. इट इज़ वेरी क्यूट एंड इसका बेसिकली पर्पस है जो जार में ऐसे चीज़ें चिपकी रह जाती है एंड यू वांट टू स्कूप देम आउट एंड नॉर्मल स्पैचुला अंदर नहीं फिट होता. इट्स बेसिकली फॉर दैट. सो फॉर ऑल द पीपल जिनको ऐसे अपना पूरा चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, पूरी वसूली करनी है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मेरे पास एक ऑलमोस्ट फिनिश जार ऑफ हनी है एंड एक ऑलमोस्ट फिनिश जार ऑफ न्यूटेला है. लेट्स ट्राई इट आउट. ऑनेस्टली फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा कूल है. कोने कोने में जा के इट इज स्कूपिंग आउट ऑल द हनी जो कि स्टक है टू द जार. It's थोड़ा सा मतलब bending a bit too much when I'm trying to scoop it out, but as you can see like ये बहुत अच्छे से पूरे जार से हनी निकाल रहा है and I actually quite like it because इससे आप बहुत ज़्यादा वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हो. एंड मुझे पता भी नहीं था कि इस जार में इतनी ज़्यादा हनी है जितना ईजिली ये निकल रहा है. मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा बिकॉज इवन समथिंग एज स्टिकी एज हनी जिसको बाद में निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ईजिली एंड एफर्टलेसली स्कूप आउट हो रही है एंड मैं इसको एक्चुअली निकालने वाला हूँ पूरे को. आई एम जेन्युइनली गोना रेट दिस अ 10 on 10. सो इफ़ यू थिंक कि आपके घर पे यूज़ होगा यू कुड डेफिनेटली कंसिडर गेटिंग वन. नेक्स्ट अप आई हैव दिस वेरी क्यूट वैक्यूम क्लीनर. ये 845 रुपीज़ का है एंड इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि जब ड्रॉर्स एंड ऑल में नीचे कुछ गिरा हुआ रह जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट कम्प्लीटली, तो एक छोटा सा किचन का वैक्यूम क्लीनर है विच इज़ सपोज टू सक आउट ऑल दैट एंड क्लीन द ड्रॉर. सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा से कर दिए जार्स वार्स हटा के एंड वी विल सी इफ दिस वर्क्स और नॉट. Wow, flawless. Guys, this is actually crazy because इसने मैदा का और ऐसे आमंड फ्लावर जो गिराया था उसका एक एक कण इसने कर लिया है एंड द ड्रॉर इज कम्प्लीटली क्लीन. दिस इज़ ग्रेट फॉर ऐसा जो छोटा मोटा चीज़ है, जो पम्पकिन सीड्स गिरे हुए थे वो नहीं उठाए इसने. बट अगर जैसे ड्रॉर्स में नीचे डस्ट कलेक्ट हो जाती है या जैसे मैदा और कुछ छोटा मोटा ऐसे पाउडरी टाइप्स गिरा हुआ है
तो आई थिंक दिस इज एक्चुअली ग्रेट फॉर दैट. कुछ बड़ा नहीं ये सक इन करेगा, विच आई फील लाइक इज प्रॉबेबली फाइन बिकॉज वो आप नॉर्मली भी उठा सकते हो. बट फॉर ऑल द डस्ट एंड एवरीथिंग दिस इज एक्चुअली क्रेजी. एंड आप इसे ऐसे ओपन करके यू कैन क्लीन इट. आई एक्चुअली रियली लाइक इट. आई एम ऑल्सो गोना ट्राई इट एंड सी अगर ये कॉर्नर्स से उठाता है कि नहीं. एक्चुअली लेट मी ऑल्सो ट्राई दैट. बट फर्स्ट इम्प्रेशन दिस इज अ टोटल 10 on 10. So this is definitely a disadvantage जो कि ड्रॉर का कॉर्नर है वहाँ से इट्स नॉट एबल टू वैक्यूम क्लीन इट बिकॉज ये सर्कुलर है एंड ड्रॉर ऑब्वियसली इज रेक्टेंगुलर. सो कॉर्नर से इट्स नॉट एबल टू क्लीन इट. आपको उसको फिंगर से प्रॉबेबली कलेक्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर सो इट कैन वैक्यूम इट, विच इज़ वाई आई एम गोना रेट दिस एन 8 on 10. आई थिंक एट दिस पॉइंट मैंने ऑफिशियली इस दुनिया के सारे किचन गैजेट्स ट्राई आउट कर लिए हैं. If there's anything else that you want me to test out, let me know in the comments because honestly मुझे ये testing gadgets video करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. If you enjoyed it as much as I did, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you guys next week with a brand new episode of Tested by Shivesh.